अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अज़ीज़ान मोहतरम, आज माशाअल्लाह हम सबको अल्लाह ने फिर वो सात अता फरमाई, ये जो जुमे की सात कहते हैं। और मेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस उम्मत के लिए रहमतुल आलमीन बनकर आए हैं, आज ये उम्मत मेरे सरकार की सीरत के तरफ, मेरे सरकार के सुन्नतों की तरफ, मेरे सरकार की इताअत के तरफ गाफिल हो गई है। और ये हमारी गफलतें ही है जो आज हमारे को रुस्वा कर रही है, आज हमारे को लोगों की नजरों में गिरा रही है। हम बड़े शौक से नारे तो लगाते हैं, लेकिन हमारे मसाजिद से हमने रिश्तों को तोड़ लिया है, अल्लाह के घर से अपने रिश्तों को तोड़ लिया है। दुनिया के रिश्ते निभाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हकीकी रिश्ता जो निभाना है वो निभाने में हम लोग आजकल इतने दूर हो गए हैं कि बाहों का सर लब का इशारा नहीं जाता, तुम दूर हो इतने के पुकारा नहीं जाता। यानी हमारा नौजवान तो ये समझ रहा है कि मेरी जिंदगी पैदा हुआ हूं मैं तो दुनिया के लिए, और जब जाऊंगा तो मेरी दुनिया ही काम आने वाली है। याद रखिए, फानी चीजों के तरफ हम लोग इतने रुजू हो गए हैं, फानी चीजों के तरफ हम अपना वक्त इतना लगा चुके हैं कि हकीकी जिंदगी भूल गए। ये हकीकी जिंदगी कौन सी है, हमारे बच्चों को हम बताना मुनासिब नहीं समझते। आज हम लोग मसाजिद को आबाद करना ये समझ रहे हैं कि भाई मैं एक नहीं करने से क्या होने वाला, मैं एक अमल नहीं करने से क्या होगा। याद रखो, आपके एक अमल नहीं करने से एक आपकी नस्ल खराब हो जाए। आप अगर नमाज छोड़ेंगे, आपकी औलाद छोड़ेगी, और ये औलाद नमाज नहीं पढ़ेगी, उसकी औलाद छोड़ेगी। आज आप झूठ बोल रहे हैं, आप अगर गीबत कर रहे हैं, आप अगर बुराई की दावत दे रहे हैं, आप बोलेंगे बुराई की दावत तो अपने बेटों को दे सकता हूं क्या मौलाना? नहीं, वो अमल जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से हट के आप कर रहे हैं, गोया वो अल्लाह से हम बगावत कर रहे हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम बगावत कर रहे हैं। और ये ऐलान तो नहीं कहते कि हम रसूल की इताअत नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं आप रसूल की इताअत से महरूम जरूर हो रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों, मुझे अफसोस होता है कि हम अल्लाह तबारक व तआला के बंदे हैं, अल्लाह की इताअत के लिए पैदा किए गए हैं, अल्लाह के अहकामात के लिए चलने के लिए पैदा हुए हैं, अल्लाह के अहकामात पर अमल करने के लिए पैदा हुए हैं। लेकिन आज अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे अंदर इताअत का जज्बा है, इताअत की बातें हैं, मगर इताअत से हम बहुत दूर हो चुके हैं। आज हमारा नौजवान 3-3 बजे तक सो रहा। आज एक मसले के कुछ मसाइल के मामले में हम एक महल्ले में मुलाकातों का प्रोग्राम रखे थे, और उस मुलाकात के प्रोग्रामों में जब हम एक फैमिली वालों के 2-4 फैमिली वालों को अपने घरों से आने की हमने आवाज दी, तो उन्होंने कहा कि मौलाना हमारे साहिबजादे उठते आ रहे 3 बजे, आप 3 बजे के बाद अगर
आते तो हम आपको अपने साहिबजादे से मिला देते। वाह, हमारे प्यारे रसूल तो कहा कि सुबह में उठो, इसमें बरकत होती, और हम लोगों ने कहा कि मैं आपके रिस्क की बरकत की अल्लाह में जरूरत नहीं है। हमारे को तो हमारे माँ बाप दिन भर खिलाते रहते, रात में दावता खाते रहते। याद रखो मेरे भाई, रिस्क बरकत ये माने नहीं है, बरकत के साथ साथ ये भी तंदुरुस्ती भी एक नेमत है। आज आप बोलते नहीं क्या मियां देखने को मैं कैसा हूं, पर खाने ही नहीं खाया जा रहा, ये बता रहा अल्लाह मियां देखो हम खाना देते भी हैं और खाने के बाद तुम्हारे खाने के निजाम को दुरुस्त भी हम रखते हैं। हमारे तरफ से तुम्हारा निजाम पेट का सही है, हमारे तरफ से तुम्हारा दिल का निजाम सही है, हमारी तरफ से तुम्हारे बीमारियां दूर है। हम जब चाहते हैं तो तुम्हारे खाने को तुम्हारे लिए नुकसानदेह बना देते, तुम्हारे खाने को तुम्हारे लिए मुश्किल बना देते। एक निवाला खाना खाता है बंदा तो कभी सोचता है कि मैं रहमतुल आलमीन की उम्मत में हूं तो मेरा काम क्या है, ये खाना खाना है, तो खाने के बाद मेरे रसूल के एक अमल को तो जिंदा करना है। कभी आपने सोचा? मेरे आका की तो याद ही नहीं आती। बहुत से लोग नमाज में भी आते, वो टाइम पे देख के आते, हम भी इसलिए खामोश हो जाते, चलो आज आदत बन रही है, कल इबादत बन जाएगी इंशाअल्लाह। आदत इबादत तो अलग अलग चीजें हैं। एक आदत होती है मस्जिद को आने की, वो तो भी पैदा कर लो। जब आप आदत डाल लेंगे तो इंशाअल्लाह एक ना एक दिन इबादत भी हो जाएगी। आप बोलेंगे मौलाना आदत और इबादत में फर्क क्या है? आदत बाजों की इस कदर रहती है कि अज़ा होते ही वो मस्जिद के सामने से आ जाते, ये उनकी एक आदत है। लेकिन इबादत यहां आने के बाद खुशो खुजू के साथ अल्लाह के सामने खड़े होना, नमाज के लिए आने की नियत करना, नमाज के लिए खड़े होकर नमाज में दिल लगाना। आज नमाजों में तो रहते हैं, नमाजों में दिल नहीं लग रहा। हमारे पास आते कई लोग, मौलाना नमाजों में दिल नहीं लग रहा, क्या करना? वाला वो दिल भी निकाल के फिर दो बाबा। जिस दिल में दुनिया की मोहब्बत इतनी आ गई कि अल्लाह से मोहब्बत नहीं कर रहा, तो वैसी जिंदगी जी के क्या फायदा? मेरे अजीज दोस्तों, आज आपको हम जगाते रहते हैं, मगर आप लोग हम भी ये समझते हैं ये मौलाना का क्या है, ये तकरीरा कर लेते हैं, ये नसीहतें कर लेते हैं लोग। याद रखो, जब आप आदत इबादत बना लेते हैं, ऐसे ही नसीहत तुम्हारे को आज नहीं तो कल अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत, अल्लाह के रसूल के अमल से मोहब्बत पैदा कर देगी इंशाअल्लाह। इसलिए मेरे अल्लाह ने मेरे प्यारे रसूल को ये नहीं फरमाया, रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं फरमाया, बल्कि क्या फरमाया? रहमतुल लिल आलमीन, यानी मुस्लिमीन के लिए नहीं है अल्लाह के रसूल रहमत। और आपकी उम्मत भी सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत नहीं है, आपकी उम्मत भी सबके लिए रहमत बन के आई। मानने वाले के भी लिए रहमत, नहीं मानने वाले के लिए भी रहमत। और फिर मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इताअत, जैसे कि कुरान पाक में फरमाया गया, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, ऐ लोगों अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो, और जिनमें तुम्हारे में अमीर बनाया गया है उसकी तुम इताअत करो। आज हम लोग किसी की इताअत नहीं कर रहे, अल्लाह की इताअत की जरूरत नहीं है, माँ बाप की फर्मा बरदारी की भी जरूरत नहीं समझ रहे लोग। आज हमारे पास आते हैं ना, आके कहते हैं बाप, मुझे हैरत हुई, आज एक मुताला कर रहा था किताब का, मैंने कहा कि एक अच्छी आदत औलाद की है, माँ बाप की मग़फ़िरत का जरिया बना देती। माँ बाप के दरमियान हमारे को नसीहतें मिलना चाहिए। आज हम खुद अब नसीहतें अपनी औलाद को नहीं करेंगे या अमल वैसे नहीं करेंगे तो औलाद नसीहत कैसे लेगी? आपको मालूम है
हजरत उमर पालनपुरी साहब गालिबन रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि आप एक वाक़ये को फरमाते हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के तरफ नहीं जा रहा हूं, मैं मौजूदा हालात के यानी तनाजुल में कह रहा हूं, और हाल ही के उलमा में उनका हजरत का जिक्र होता था। वो अपने एक वाक़यात में लिखते हैं, वो वाक़ये में मुझे हैरत हुई कि एक बाप और बेटा एक घर तामीर करते वक्त कुछ हिस्सा बाबा जान ने अपने बाजू गैर मुस्लिम की जमीन जो लगी हुई थी 1 फीट अपने बाबा जान ने उसको आगे बढ़ाकर दीवार उठा लिया। बेटे ने कहा कि अब्बाजान आप ये अमल गलत कर रहे हैं। कहा बेटे छोड़ो, 1 फीट इधर क्या 1 फीट उधर क्या बराबर हो जाएगा। गैर मुस्लिम आ गया, आकर तकरार करने लगा, तो बेटे ने कहा कि अब्बाजान आज आप इस जमीन के 1 फीट को देख रहे हैं, मगर रोज़े क़यामत आपको अल्लाह अगर ये लौटाने के लिए 10 गुना कहेगा तो कैसे लौटाएंगे आप। मगर बास वक्त बाप भी हरधर्मी कर लेते हैं, बाप भी जो है जरा सख्त मिजाज हो जाते हैं, कहने लगे तू तो मेरा बच्चा है, मेरे सामने का बच्चा है, तू क्या बोल रहा है, मुझे क्या नसीहत कर रहा है मेरे को। ताकि बयान मैं यहाँ के लिए नहीं कह रहा हूं, वहां के लिए कह रहा हूं। आज आपकी औलाद है, आप अगर ये अमल नहीं करेंगे तो मैं उसको गैर मुस्लिम से मिलके मैं उसको रकम दे दूंगा, मैं उसके लिए कोई हल तलाश कर लूंगा कि ताकि आपको आखिरत के अजाब से बचा सके। मेरे भाई आज बेटा नेक हो तो ये सोचेगा ना, बेटा अगर अल्लाह से डरने वाला है तो ये सोचेगा ना, बेटा अल्लाह से मोहब्बत करने वाला है तो सोचेगा ना। अगर हम अल्लाह का खौफ ही नहीं बताएंगे उसको तो फिर वो बेटा भी बोलेगा बाबू यार 1 फीट क्या 2 फीट लो, आप आगे पर देख लेंगे। आजकल यही चौका। आज गाने बजाने के सबसे ज्यादा तकारीब हो रहे हैं हमारे पास, अल्लाह की नाफरमानियों के साथ सुन्नत की अदायगी होती है तो हमारे पास आज वो अमल जो मेरे रसूल ने मना किया उसकी जोड़े आप डराओ अपनी औलादों को, बताओ बेटे ये खाना लुकमा दावत। मेरे को एक बच्चे ने बताया कि मेरे बाबाजान मेरे को हर दावत में हाथ पकड़ के ले जाते हैं। बचपन में तो चलेगा मौलाना, बाद में जब से मुझे पढ़ना आया तो मैं पहले रुखा देख लेता हूं कि विद फैमिली है या विद सन है, यानी बाप बेटे के साथ है या पूरे घर की दावत है। अगर मैं देखता हूं कि मेरे घर की दावत में है या मेरी दावत में है तो मैं दावत में नहीं जाता। कब हुआ ये? यही जुम्मे की बरकत से हुआ। खतीब साहब ने तकरीर में कहा याद रखो वो लुकमा हराम है तुम्हारे लिए जो दावत का है, तुम जाके खाना खा लो। कहते मौलाना जिस दिन से मैंने जुम्मे में बात सुनी उस दिन से मैं अपने वालिद की नाफरमानी अलग ऐलान करता हूं, यहां वहां नहीं करता, लेकिन जहां अल्लाह के हुक्म है, अल्लाह के रसूल का हुक्म है, वहां मैं अपने वालिद की इताअत को दूर रख देता हूं और माँ बाप की नाफरमानी को मैं सह लेता हूं। पहले कहा माशाअल्लाह, आज भी ऐसे जियाले हैं माशाअल्लाह दुनिया में कि अल्लाह से डरने वाले बच्चे पैदा हो गए मगर माँ बाप अल्लाह से डर रहे। फरमाते हैं बच्चा कहता है कि मौलाना अब मैं हमारे वालिद साहब बोलते हैं मियां चलो पड़ोसी की दावत है, तुम्हें पता वो कहता हूं कि रुखसा बताइए। वो कहते हैं मियां पड़ोसी का मामला है, चलो खाना खा लेंगे। मैं कहता हूं नहीं नहीं, आपको दावत दी है, आप जाइए, अगर वो मेरा भी नाम लिखते तो मैं जरूर उनकी दावत में शरीक होता। क्या हमने बच्चों को सिखाया ये? हमने बताया कि बेटे दावत जिसकी आई है वो नहीं खाना। अपन तो तुफैली को भी ले जाती, तुफैली को भी लेके जाते, दोस्त है तो उसको भी लेके जाते, दोस्त का दोस्त है, अरे चलो नहीं अपनी दावत है तुम्हारे बाबा खिलाने बाबा माँ, उन्हें बिछाना निजाम बनाया 100 नहीं होगा,
आप हारे का हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं, वहां सो जाएंगे तो सो जाएंगे ऐन वक्त पे उन्हें परेशान। हमारे प्यारे रसूल ने मना फरमाया है इस अमल से, किसी के ऊपर जुल्म न करे। ये जुल्म है दूसरे के ऊपर बगैर दावत के जाना, और इस जुल्म का अल्लाह के पास तुमको जवाब देना पड़ेगा। आखिरकार बेटे ने कहा कि अब्बाजान में जमीन वापस कीजिए। बोले अब तू आवाज ना करेगा, तेरे को जो हिस्सा दिया वो भी ले लूंगा। मुकदमा अदालत में गया। पहले तो अदालतों के फैसले हमारे लिए फायदामंद नहीं है, ऊपर से जो फैसले आ रहे हैं वो हमारे को सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए है। थोड़े बरस में हर कलमा गो के लिए मुसीबतें खड़ा की जा रही है। हमारे मसाजिद को, हमारे खानखाओं को, हमारे मदारिस को, हमारे ईदगाहों को, हमारे कब्रिस्तानों पर आज अगर हुकूमत की कहीं बुलडोजर चलते हैं तो सिर्फ मुसलमानों पर चलते हैं। वजह क्या है? तुम जिसका दामन पकड़ना था उसका दामन छोड़ दिए, अल्लाह ने तुमको दरे दर का करके छोड़ दिया। आज हम दरे दर के हो गए हैं, कोई हमारी आवाज सुनने तैयार नहीं है। खैर, ये बच्चा अदालत में पेशी में गया, वो हिंदू भी गवाही में उसको बुलाया, इसके बेटे को। बेटा आगे बढ़ा, बढ़कर कह दिया कि देखिए मेरे वालिद मुहतरम है, मैं उनका एहतराम करता हूं, और जो तामीर हो गई है मैं उसको गिराना भी पसंद नहीं करता। लिहाजा मैं अदालत आलिया से गुजारिश करता हूं कि मेरे वालिद साहब ने जितनी जमीन इस शख्स की लिए उतने पैसे मैं अपनी तनख्वाह से अदा कर दूंगा। अपने बाप के मुकाम को भी गिरने नहीं दिया, और अल्लाह के पास अपने बाप की पकड़ से अपने बाप को बचा लिया। आज भी है मियां, तुम अपनी औलादों को लाओ। शायद हमसे जो गफलत हो रही है, हमारी औलादें हमारी गफलतों को दुरुस्त कर दो। आज हमारी गफलतों की वजह से बहुत से इम्तिहान आ रहे हैं। कितने जमातें काम कर रहे हैं, आपके इस्लाह काम करते हैं, आपके महल्ले के अंदर तंजीमें चलती है। हर जमात अपने अपने तौर पे काम कर रही है। कहीं जमात इस्लामी काम कर रही है, कहीं जमीयतुल उलमा काम कर रही है, कहीं मजलिस इल्मिया काम कर रही है। मगर अफसोस ये है कि दुनिया वाले उससे जुड़ने के लिए तैयार नहीं। आज आपकी जरूरत है, आज आप अपने हाथ हमारे हाथ में हो तो हमारी ताकत है। आप एक बात क्या रखिए, एक हाथ उठाऊंगा मैं तो उतना फायदा नहीं होगा जितना आप सब मिलकर मेरे हाथ पे हाथ उठाएंगे तो उतना फायदा होगा। क्योंकि आजकल सरों को गिना जा रहा है, आजकल हुकूमतें सरों को गिन रही है, आजकल हुकूमतें हाथों को गिन रही है। अगर हम बिखरे हुए रहेंगे, हमारे अंदर ऐसे ही बटेरे रहेंगे तो याद रखो फिर तुम्हारे को कोई बचाने नहीं आएगा, कोई तुम्हारा पुरुषों में हाल नहीं रहेगा। आज हमारी अमारत चलती है ना, अमारत मिल्लत इस्लामिया भी चलती है माशाल्लाह। महाराष्ट्र में भी ब्रांच है इसकी, आंध्रा तेलंगाना में ब्रांच है, और कई जगह हमारे दारुल खजा चलते हैं माशाल्लाह। दारुल खजा यानी शरई अदालत, जहां मसाइल को हम हल करते हैं, मियां बीवी के इख्तलाफात को बिठा के कुरान और हदीस की रोशनी में हल किया जाता है। आज हमने एक प्रोग्राम बनाया है कि हम भी अब हमारे नौजवानों को हाथ उनका पकड़कर साथ चलने की कोशिश करेंगे। हम भी आज नौजवानों को क्या बेटे, अच्छा, आज हम ये चाहते हैं कि हमारा नौजवान नहीं, आप भी साथ देना है। और मौलाना हम कितने जमातों में रहना, हर अच्छी काम करने वाली जमात में आप शामिल रहना। इंशाल्लाह बोलो ना, यहां भी इंशाल्लाह नहीं, बिरयानी खाते वक्त भी नहीं, कहां बोलूंगे इंशाल्लाह। सोने पे भी नहीं बोले साथ, तबीयत कैसी आपकी? तुम्हारे अच्छा हूं, अल्लाह का फजल नहीं बोल रहा बंदा, अच्छा हो, मेरे को बिछोने पे बता रहे। पहला तुम अच्छे रहते तो बिछोने पे क्यों रहते थे मियां? ये बोलो माशाल्लाह, अल्लाह ने पहले से तंदुरुस्ती के साथ रखा है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मेरे अजीज दोस्तों,
कभी भी याद रखो, ये चंद नेकियां छोटे छोटे नजर आते हैं, कर लिया करो। बीमार कुर्सी कर लो, पड़ोसी है तो अपना, हिंदू हो के गैर मुस्लिम हो के मुसलमान हो, उसकी मिजाज कुर्सी कर लो, इसका भी अल्लाह अजर देता है। किसी की मौता में शरीक हो जाए, उसका भी अल्लाह अजर देता है। किसी के गम में शरीक हो जाए, अल्लाह उसको भी अमल में नेकियां देता है। इसलिए हर काम में बढ़ चढ़ के आगे बढ़ो और लोगों की मदद करो। अगर आप किसी की मदद करेंगे, किसी से हमदर्दी करेंगे, अल्लाह आपके लिए हमदर्दों को पैदा कर देगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे तो मिल्लत इस्लामिया ने मिंबर साजी का एक काम शुरू किया है। ये मिंबर साजी में आपसे ताउन नहीं लेंगे। वक्त पे आपके मोहल्ले में कोई हालात खराब होते हैं, वक्त पे आपके मोहल्ले में कोई काम करना है, तो आपसे हम रब पैदा करेंगे। आपसे हम मिलकर आपके मोहल्ले में अगर आना है तो आएंगे। अगर हम इस्लाह की कोई कोशिशें करनी है, हम सब मिलकर आपके मोहल्ले में गश्त करेंगे। तो इस तरीके से हम ये चाहते हैं कि इमारत की मिंबर साजी हो, और इसलिए मिंबर साजी का हमने एक फॉर्म रखा है। जाते हुए अपने मिंबर साजी के फॉर्म में बगैर पैसे दिए के सिर्फ आपको अपना नाम और फोन नंबर, एड्रेस लिखना है, ताकि अच्छे बुरे हालात में हम आपसे कांटेक्ट कर सके, आपसे रब्त रखे। आज हमारे घर में दारुल खज़ा में ऐसे कई मुकम्मत आ रहे हैं। याद रखो, यह एक बात कहता हूं, आज 5 मिनट बढ़ गए परवानी। मेरे भाई, कोई अगर बच्ची के बारे में आपसे पूछने आया और बच्चे के बारे में पूछ रहा, वहां मौलाना नहीं, किसी की बुराई नहीं करना बोल के ले जाके उसको शराबी का शौहर बना दे, वो शराबी उसका शौहर बना दे नहीं। अगर कोई आपसे आए तहकीक करने, तो आपका काम यह है कि उसकी हकीकत को बयान करना, उसके बाद उनको छोड़ देना। झूठी कभी शायद उसकी तारीफ नहीं करना, अरे बहुत अच्छा है, मोहल्ले में अच्छा रहता। एक खातून ऐसी फरमाए मेरे पास आई, आके कहा कि मौलाना मोहल्ले में हमने पूछा तो बच्ची के बारे में बहुत सी अच्छी बातें बयान की गई, लेकिन जब घर में आई तो शौहर को कह रही है कि तुम क्या है, मेरे कई दोस्त हैं, तुम्हारी जरूरत नहीं है मेरे। अल्लाहु अकबर। आज हमारे बच्चियां बिगड़ रहे हैं, हम उसके जिम्मेदार हैं। हमारे महलों में आज तबाही आ रही है तो बाहर से नहीं आ रही है, अपने महलों में तबाही मचाने वाले हम खुद हैं। मेरे अजीज दोस्तों, आज ये इमारत की मिंबर साजी हो रही है। इसमें हमने जो बातें रखी है, मौजूदा दौर में बच्चों के बिगाड़ की नौबत, नशावर चीजों के इस्तेमाल के लिए हम मिलकर जिद्दोजहद करेंगे ना इंशाअल्लाह। हाँ, नौजवान मुख्तलिफ मकातिब फिक्र के अहबाब को हमारे सबके साथ जोड़ेंगे इंशाअल्लाह। हर मकतब फिक्र का, कोई ये है कोई वो है नहीं। हम पहले मुसलमान है, बाद में सब है। पहले हम कलमा कर पढ़ने वाले हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेसिस पे हम एक होंगे इंशाअल्लाह। और तीसरी बात, होने वाले पुलिस जुल्म के बारे में, हुकूमत के जुल्म के बारे में आवाज उठाना है तो हम आपसे मदद देंगे। वो आप तैयार है इंशाअल्लाह। आज हमारे को ये भी है, मुख्तलिफ पहलों में जो शादियां गैर शरई हो रही है और सही इंक्वायरी नहीं की हो रही है, हम आपको महल्ले के 3-4 लोगों को वहां की कमेटी बना के देंगे, ताकि कोई आपसे मालूमात करना चाहता है, हम बोलेंगे फला कमेटी के पास जाओ, वो घर वाले बच्चे की इंक्वायरी या बच्चे की इंक्वायरी करके आपको सही तफसील देंगे। सही है ना? ये तहकीक करना तो हक है ना आपका। बाहर कहते गजेट कौन सा कि आप उसमें बोला वहां जा तो देख रहे गाड़ियां हाथ हो रहा हूं, क्या हो रहा है? झूठ बोल के शादियां करना, बच्चियों को हसीयतों में डालना, उनके लाखों रुपए उड़ा देना, ये क्या है? शर्म नहीं आ रही हमारे को? मेरे अजीज दोस्तों, हम ये मकातिब और मदारिस के बारे में अपने अपने महलों में जो मकातिब चल रहे हैं उसको मजबूत करना है, तो अपनी औलादों को, अपनी नवासियों को उसमें शरीक कराना है इंशाअल्लाह। हम सब ये कामों में आप हमारा साथ देंगे ना, तो जाते हुए इमारत का फॉर्म फिलअप कीजिए और मिंबर साजी उसकी कबूल कीजिए। अल्लाह हमारे को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज जुम्मा है, दारुल हैदराबाद से हमारे यहाँ
चंदे के लिए आते हैं वहां के जिम्मेदार। आज आप जाते हुए हर कोई एक दिन की तरकारी का हिसाब दे दी। आप एक दिन में तरकारी कितनी लाते? 100 रुपए की तो होती ना। आज बोलो, आज मैं तरकारी अपने घर के लिए भी लाया और मदरसे के बच्चे के लिए भी लाया। जाते जाते सब 100 रुपए दीजिए। वहां आप 100 रुपए देंगे, वहां 3000 4000 जमा होंगे तो एक दिन की वहां की तरकारी आ जाएंगी इंशाअल्लाह। और एक किसी का पेट भरना, उसका अजर भी आपको मिलेगा। अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन।